दबो, जितनी मति उतनी बातें मिल जाती हैं। और वाह क्या अद्भुत छटा प्रकट हुई है। श्री सूत जी कह रहे हैं, तत्र भवदु भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालई अवधूत बेस। ऐसा अद्भुत तेज पुंज दिन में से प्रकट हुआ। आहा, कौन प्रकट भई है? भगवान व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। कौपीन पहने हुए, कांधे पे जनेऊ, घुंघराले बाल, सूर्य चंद्रमा के समान जिनकी दिव्य दृष्टि है। भगवान की कृपा देखो आप महाराज, जिनको लिंग का भेद ज्ञात नहीं, अपने आप में ही जो संतुष्ट हैं, अपने आप में ही जो चिंतन करते हुए लीन हैं, ऐसे व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज को देख करके श्री परीक्षित जी ने एक सिंहासन लगा दिया। बड़े बड़े संत बैठे हैं। आपको मैं बताऊं कि पिताजी व्यास जी बैठे हैं, इनके भी पिताजी बैठे हैं पराशर जी महाराज, इनके भी पिताजी बैठे हैं शक्ति जी महाराज, उनमें वीतराग संत शिरोमणि सुखदेव जी बैठे हैं। राजा परीक्षित ने पूजन किया। बड़े बड़े बालक स्त्रियां पीछे आ रहे थे, पर जैसे ही देखा पहले तो समझ रहे थे कोई पागल है, उन्मत्त है। कुछ बोले इतना सुंदर है, फिर भी देखो काऊ मैया बाप ने छोड़ दिया, इनको बिछुड़ गया है। पर जैसे ही देखा कि राजर्षि परीक्षित इनको झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तब समझ गए कि कोई महायोगी है। राजा परीक्षित ने पूजन करके 7 प्रश्न किए। एक प्रश्न नहीं 7, एक का उत्तर एक दिन देंगे, 7 दिन कट जाएंगे। अंतिम समय जो सुनूंगा वही मैं स्मरण करूंगा, उसी में जाके रम जाऊंगा। मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो ये भी कह देंगे भजन करो। और मन भटक गया तो फिर, इसलिए परीक्षित जी ने 7 प्रश्न किए। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम रभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। पहला प्रश्न, सुने क्या? दूसरा, क्या नहीं सुने? क्या काम करे, क्या न करे? और किसका स्मरण करे, किसका न करे? और मरणासन प्राणी को क्या करना चाहिए? इसलिए यह करें तो क्या न करें। यदि विषि निषेध 2 बड़े अनिवार्य हैं, बस यही चूक हो जाती है। हम सत्य तो हम बोलते हैं हमारा, तो असत्य छोड़ा के नहीं छोड़ा। हम तो धर्म ही करते हैं, अधर्म छोड़ा के नहीं छोड़ा। महाराज ईमानदारी से हम कमाते हैं, तो बेईमानी छोड़ी के नहीं छोड़ी। भाई गाड़ी में एक्सीलेटर हो, ब्रेक ना हो, तो एक्सीलेटर से दौड़ेगी गाड़ी, पर रोकना भी तो पड़ेगी। यदि गाड़ी कहीं मोड़ पर खड्डे में गिर गई तो आप भी गए, गाड़ी भी गई। इसलिए सत्य बोलिए पर असत्य पर ब्रेक लगाइए, धर्म करिए पर अधर्म पर ब्रेक लगाइए, तो धर्म सत्य आपके लिए विजयी बना देगा। होता यही है कि सास गई गरम जल करके आई, और जल गरम हुआ और बहू जा करके बर्फ डाली। सास ने देखा अभी तो हुआ ही नहीं गरम, फिर गैस तेज कर दी, बहू फिर गई जाके फिर बर्फ डाल दी। वाली टेम्परेचर वहीं की वही है। बोलो वो पानी कभी गर्म हो करके आपकी योज में आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर लो करने वाला भी कोई है। इसी प्रकार से हम धर्म करते हैं, पर कभी कभी अज्ञान बस धर्म में ही हमसे अधर्म हो जाता है। अज्ञान से कहें, लोभ से कहें, जानकारी नहीं है, दबाव में किसी न किसी प्रकार से हम कर ही देते हैं। अपराध करने से जो धर्म का प्रभाव था वो हमारा घट गया। इसलिए अधर्म पर ब्रेक लगाएं, ऐसा करें ऐसा न करें। बोलो द्वारकाधीश की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अस्तु ध्यान दीजिए। अच्छा,
राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज जो मरणासन प्राणी है उसको क्या करना चाहिए। यहाँ लिखा है श्री सुक उवाच, माने सुखदेव जी बोल रहे हैं। कौन से? श्री माने श्री राधा जी के पढ़ाए हुए सुखदेव जी महाराज। कोई साधारण सुख नहीं है, ये व्यास नंदन है, साक्षात भगवत स्वरूप हैं और ये स्वयं श्री राधा जी के कृपा पात्र हैं। वो बोल पड़े। पहला श्लोक है सुखदेव जी का। बड़ियाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितो नप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। महाराजन तुमने श्रेष्ठ प्रश्न किए, सुंदर, ये वर्ण करने लायक हैं। इनका जो उत्तर सुनेगा उनका आत्मकल्याण तो निश्चित है। पर संसार के लोग इनका उत्तर नहीं सुनेंगे, इधर उधर की बातें ज़्यादा सुनेंगे। हंसने हंसाने की बातें यदि प्रारंभ हुई तो मन बहुत लगेगा, बढ़िया लगेगा। और जैसे ही आत्मकल्याण का उपदेश किसी संत ने, विद्वान ने प्रारंभ किया, बोले महाराज जी की कथा तो सिर के ऊपर से निकल रही है, बोलो राधे राधे। समझ में नहीं आ रही। जीवन बड़ा छोटा है। रात्रि की बेला सो करके गई और दिन की कमा करके खा करके गई। निद्रया ह्रियते नग्दम व्यवाह्य न छभावया दिवाचारते हयाराजन कुटुंब भरणे नुबा। तुमने प्रश्न किया कि जीवन में सुने क्या। 3 प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ दे दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने। क्या दे दिया? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च